नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए कंप्यूटर की क्लास लगभग 3 क्लास खत्म हो चुकी है। ये आखिरी लेक्चर होगा जो फंडामेंटल आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर देगा। इसके बाद जो अतिरिक्त चीज़ें जैसे जो करंट की चीज़ें होंगी, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, बिग डाटा क्या होता है या फिर साइबर क्राइम से संबंधित जितनी सारी चीज़ें जो नवीनतम टर्म है, उसको 1-2 वीडियो में संपादित कर दूँगा। उसको जो पीवाईक्यू होगा या फिर जो अतिरिक्त चीज़ें होंगी, वो 1, 2, 3 वीडियो में आ जाएँगी। कुल 10 वीडियो होंगी, इतना आप देख लेंगे 10 वीडियो, तो समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज ये फंडामेंटल का लास्ट क्लास है। इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी, वो अतिरिक्त के रूप में जोड़ी जाएँगी। ठीक है? तो पहला है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? सूचनाओं या अन्य संसाधनों के परस्पर आदान-प्रदान एवं साझेदारी के लिए 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों का परस्पर जुड़ाव कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। सूचनाओं या अन्य संसाधनों के परस्पर आदान-प्रदान एवं साझेदारी के लिए 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के परस्पर जुड़ाव जो है कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत संसाधनों और संयंत्रों की परस्पर साझेदारी होती है। अब कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार क्या होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। पहला लैन कहते हैं इसको। इसको लोकल एरिया नेटवर्क इसका जो है विस्तृत रूप है। ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। ये क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर सीमा में होना चाहिए। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या उनका एक समूह। वैन वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर स्थित हो सकते हैं। इनका कार्यक्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैल सकता है। यह एक बड़े आकार का डेटा नेटवर्क है। इसमें डेटा के संचरण की दर लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में कम होती है। ठीक है? ऐसे ही आप पॉइंट लेकर चले आएंगे सामान्य भाषा में बहुत, और सामान्य भाषा में ही कंप्यूटर टफ लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो शायद याद नहीं होगी। ऐसे आसान भाषा में आप पढ़ लेंगे तो जहन में एक बार समावेशित हो जाएगा। ठीक है? बहुत वहाँ पर विशेष करने की आवश्यकता नहीं कंप्यूटर को लेकर, और मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत क्लिष्ट वर्ड वहाँ पे यूज़ करने चाहिए। फिर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये है मैन, इसका जो संक्षिप्त रूप है। जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन कहा जाता है। जब बहुत सारे जो है लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन का जो जो इंटरफेस होता है कई लोगों में, ठीक है, इसी इंटरफेस को हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। फिर नेटवर्किंग युक्तियाँ क्या हैं इसको देख लेते हैं। बस समझ लेते हैं, ये पूछा नहीं जाएगा। नेटवर्क युक्तियाँ या नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। नेटवर्क युक्तियों का प्रयोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए या सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब नेटवर्क की युक्तियाँ क्या हैं, डिवाइसेस क्या हैं, इसको आप लोग गूगल से करके जो भी चैट जीपीटी का जो भी यूज़ करते हो, इसको 2-2 3-3 लाइन में एक नोट्स तैयार कर लें। रिपीटर क्या होता है? हब, गेटवे, स्विच, राउटर, राउटिंग स्विच, ब्रिज और मॉडेम। ठीक है? इसके बारे में हो सकता है मैं क्लास एक अलग से क्लास लेकर इसको डिफाइन कर दूं, लेकिन आपका काम यह है कि थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए मेरे साथ। 30-30 वर्ड में इसकी जानकारी जुटा लीजिए और इसका एक नोट्स बना लीजिए इन 8 चीज़ों का। ठीक है? फिर है आइए इंटरनेट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम जो है इंटरनेशनल नेटवर्क है, जिसे 1995 में विंट कर्फ ने शुरू किया। इंटरनेट के लाभ क्या हैं ये आप आराम से भी बता सकते हैं। इससे आसानी से संपर्क बनाने की अनुमति मिलती है, दूसरे व्यक्तियों से आसानी से संपर्क बनाने की अनुमति देता है। इसके माध्यम से दुनिया में कहीं भी किसी से भी संपर्क बनाया जा सकता है। इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट को प्रकाशित करने पर पेपर आदि की बचत होती है। तो जो भी और भी चीज़ें हैं इंटरनेट के लाभ, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर है इंटरनेट की हानियाँ क्या हैं, इसको देख लीजिए। कंप्यूटर में वायरस के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है।
इंटरनेट पर भेजे गए संदेशों को आसानी से चुराया जा सकता है। साइबर धोखेबाज क्रेडिट या डेबिट कार्ड की समस्त जानकारी चुरा कर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, 3-3, 4-4 आप लिख के चलेइए, क्योंकि उतना स्पेस भी नहीं वहाँ होता है लिखने के लिए। 30-40 वर्ड ही स्पेस दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन प्रिंट होते हैं। अब देख लीजिए इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है, इसके बारे में। पहला है इंटरनेट कनेक्शन में, पहला जो प्रकार है डायल अप कनेक्शन। डायल अप टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने का एक माध्यम है। डायल अप में टेलीफोन लाइन, डायल से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ये टेलीफोन में ही डायलिंग मशीन होती है, तो इसी की सहायता से जोड़ने का एक माध्यम है। जब भी उपयोगकर्ता डायल अप कनेक्शन को चलाता है तो पहले मॉडेम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का फ़ोन नंबर डायल करता है। ठीक है। दूसरा है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए सामान्य रूप से होता है। ये इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। फिर है वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन में वायरलेस ब्रॉडबैंड ग्राहक के स्थान और वायरलेस ब्रॉडबैंड ग्राहक के स्थान और सर्विस प्रोवाइडर के बीच रेडियो लिंक का प्रयोग कर घर या व्यापार इत्यादि को इंटरनेट से जोड़ता है। ठीक है, इसमें रेडियो लिंक का प्रयोग करता है वायरलेस कनेक्शन में। ठीक है। वायरलेस फिडेलिटी यानी वाईफाई क्या होता है? वाईफाई केबल या तारों के बिना ही उच्च गति से इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स क्या है, इसको समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यह है टीसीपी या आईपी, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है ये। ठीक है। इस प्रोटोकॉल के मुख्य रूप से दो भाग हैं, एक टीसीपी है, एक आईपी है। ठीक है, इसको आप गूगल करके इसका एक 20-30 शब्द में एक कंपाइल कर लीजिएगा। फिर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटरों से फाइलों को विभिन्न वेबसाइटों पर अपलोड कर सकते हैं या वेबसाइट से अपने पीसी में यानी पर्सनल कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं एफटीपी के द्वारा। फिर है हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एसटीपी। इसके द्वारा संदेशों को किसी प्रकार फॉर्मेट व संचारित किया जा सकता है। एचटीटीपी एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसमें प्रत्येक निर्देश होकर क्रियान्वित होते हैं। ठीक है, सॉरी ये एचटीटीपी है, एचटीपी नहीं, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये पिछली बार समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में आ भी चुका है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल, ये एचटीएमएल। ठीक है, इसका प्रयोग जो है वेब पेजों के डिज़ाइन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। टेलनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसमें वर्चुअल कनेक्शन का इस्तेमाल करके द्विदिशीय टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन को लोकल एरिया नेटवर्क पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आराम से इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें तैयार हो जाएंगी। फिर है यूजनेट प्रोटोकॉल। इसके तहत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का एक समूह किसी भी विशेष विषय पर अपने विचार या सलाह का आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं, यूजनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। फिर अगला है कि इंटरनेट संबंधी कुछ जानकारियाँ हैं उसको जरूरी है, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब का जो संक्षिप्त फॉर्म है WWW, विशेष रूप से स्वरूपित डॉक्यूमेंट्स का समर्थन करने वाले इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है। ये इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है जो विशेष रूप से स्वरूपित डॉक्यूमेंट्स का समर्थन करता है। यह 13 मार्च 1989 को पेश किया गया था। डॉक्यूमेंट्स मार्कअप लैंग्वेज HTML में फॉर्मेटेड होती है। ठीक है। अब वेब पेज क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। वेब पेज जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंटों या वेब पेज का संग्रह होता है। ये डॉक्यूमेंट्स HTML में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स जो है HTML में लिखे जाते हैं तथा वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं।
जैसे कंप्यूटर की जो शब्दावलियाँ जो मैं आप लोग पढ़ रहे हैं, ये सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो क्या होता है, अगर एचटीएमएल के बारे में आप कुछ लिख रहे हैं, तो आप इसका संदर्भ ज़रूर लिख सकते हैं। जैसे आपके पास शब्द संरचना या वाक्य की कमी पड़ रही है, तो वेब पेज को एचटीएमएल से कनेक्ट करके वहाँ पर लिख सकते हैं एचटीएमएल में, ठीक है? वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट जो है, वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह होता है जिसमें सभी वेब वेब पेज हाइपरलिंक द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। उदाहरण के लिए आप ये दिखा सकते हैं, या जो भी आपको वेबसाइट याद हो, HTTP फिर स्लैश उसके बाद www, अब जो भी आपको वेबसाइट याद हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर है वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग www यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट को ढूंढने और प्रदर्शित करने में होता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ये ध्यान रखिएगा कि वेब ब्राउज़र आप जानते हैं, क्रोम, फिर ओपेरा होता था पहले, फिर यूसी ब्राउज़र होता था, तो ये सब वेब ब्राउज़र हैं। तो ये ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब यानी www कंटेंट को ढूंढने व प्रदर्शित करने में होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक टेस्ट वेब ब्राउज़र होता है, एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र होता है। टेस्ट वेब ब्राउज़र लिनक्स हो गया, और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। फिर है वेब एड्रेस क्या होता है? एड्रेस को यूआरएल, इसका जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका जो फुल फॉर्म है, एड्रेस को यूआरएल कहा जाता है, ठीक है। यूआरएल इंटरनेट से जुड़े होस्ट कंप्यूटर और फाइलों के इंटरनेट एड्रेस भी दर्शाते हैं, ठीक है। अब जो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, वेब एड्रेस ऐसे ही होता है, HTTP हो गया, www हो गया, google.com या डोमेन नेम हो गया, सर्विस हो गया, डायरेक्टरी हो गया, इंडेक्स HTML ये वेब पेज है, ठीक है। इस तरह का उदाहरण आप दे सकते हैं, ये वाला जो उदाहरण है ये आप दे सकते हैं। ये सब, इससे आपका उत्तर और प्रभावी हो जाएगा। फिर है सर्च इंजन क्या होता है? ये लगभग आप सभी को पता है, बस उसको शब्दों में पिरोने की आवश्यकता है। सर्च इंजन इंटरनेट पर किसी भी विषय के बारे में संबंधित जानकारी के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, ठीक है। आप इसको उदाहरण में यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आज जो फंडामेंटल जितने भी कंप्यूटर थे वो खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग जो अतिरिक्त जैसे करंट की चीज़ें जो कंप्यूटर में, अभी तक तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कभी पूछा नहीं है, अ, फिर भी हम उसको अपडेट करवा देंगे कि कहीं से भी प्रश्न जो है बाहर ना हो। फिर PYQ करवा देंगे, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे वो बाहर नहीं होंगे, ठीक है। और जितने लोगों को PDF चाहिए थी, देखिए PDF मैं इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि सब लोग स्वतः लिखें, नोट्स बनाएं, और स्वतः लिखेंगे तो ये चीज़ें अपनी जहन में रहेंगी। PDF दे दूंगा, जो चीज़ें वो परोसी परोसी हो जाएंगी, फिर आप उसकी उपेक्षा करने लग जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर लिख लेंगे इसको ध्यान से पढ़कर, तो एक दो बार में सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी, अच्छे से याद हो जाएंगे, फिर आपको बहुत कंप्यूटर पर परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अब बाकी अगर PDF चाहिए तो उसके लिए मैं बाद में इसके लिए कुछ योजना बना रहा हूँ, PDF प्रोवाइड कराने के लिए, जब सारी चीज़ें कंपाइल हो जाएंगी, PYQ और करंट की चीज़ें, तो उसके बाद मैं PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।